बात करेंगे महाराष्ट्र की। ये मुद्दा बड़ा है और हर कोई जानना चाहता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसीलिए महाराष्ट्र का मुद्दा सबसे पहले। जी हां, देश के तीसरे सबसे बड़े सूबे यानी महाराष्ट्र से जहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में महायुति को मिली महाजीत के बाद से सीएम पद को लेकर चल रही उठापटक आज एक हद तक सुलझ गई, जब शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम बीजेपी से हो सकता है। इसके साथ ही शिंदे ने और कई बड़ी बातों पर जोर दिया है, लेकिन एक बात यह भी की है कि बीजेपी अगर कोई फॉर्मूला तैयार करती है और उसे लागू करना चाहती है तो एकनाथ शिंदे के पास उसे ना मानने का कोई विकल्प नहीं है, वो ऐसा नहीं करेंगे। इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह जो है विधानसभा का नंबर, जो नंबर्स हैं वो एक बड़ी वजह है, और दूसरी वजह है गठबंधन का स्पेस। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 132 पर बीजेपी को जीत मिली है। एनसीपी अजित पवार गुट को 41 सीटों पर जीत मिली है। इसी तरह शिंदे सेना को 57 सीटों पर जीत मिली है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। महाराष्ट्र का जादुई नंबर आपको पता है, 288 का आप हाफ प्लस 1 कर दें तो 144 प्लस 1 यानी 145 है। बीजेपी खुद की बदौलत सरकार बनाने की जादुई जो नंबर होते हैं उससे सिर्फ 13 नंबर्स दूर है। 5 निर्दलीय विधायकों ने उसे समर्थन भी दे दिया है। अजित पवार की पार्टी भी खुलकर बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी कर चुकी है। ऐसे में शिंदे के पास बीजेपी के फॉर्मूले को ना मानने का कोई विकल्प नहीं है और ना मानने का कोई कारण हो भी नहीं सकता। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार में चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच समझौते का एक फॉर्मूला दिया था, जिसे पारस ने सिरे से खारिज कर दिया था। बाद के दिनों में पारस बिहार की सियासत में हाशिए पर पहुंच गए। अब आप आज की महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल को समझना चाहते हैं तो आपको आज के शब्दों को नहीं, चेहरों के हाव भाव को पढ़ना होगा। सबसे पहले आप इन बयानों पर एक बार नजर डालिए, क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको सुनाते हैं। हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। एनडीए के लीडर कौन है? मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया। लेकिन आज की प्रेस वार्ता में एकनाथ शिंदे जी ने कई अहम बातों पर मुहर लगाई है, और किन अहम जो बातें हैं उन पर मुहर लगाई है आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है शिंदे जी ने, यह भी सुनना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचा, महायुतीचा जो निर्णय मुख्यमंत्री बनवण्याचा घेतील त्याला पूर्णपणे शिवसेनेचं समर्थन आहे, शिवसेनेचा पूर्ण पाठिंबा आहे। भारतीय जनता पक्षाचा म्हणजे आज आमची बैठक होईल आणि त्यांच्या बैठकीमध्ये जे काही ठरेल ते मी कालच त्यांना सांगितलेलं आहे की जो निर्णय आपण घ्याल तो एकनाथ शिंदेला मान्य आहे, शिवसेनेला मान्य आहे। आणि त्यामुळे कुठलंही काही कोंडी, कुठलंही काही अडसर, कुठलंही काही नाराजी, कुठलं काही हे सगळं काही नाही आहे। स्पीड ब्रेकर नाही आहे। अगोदर महाविकास आघाडी स्पीड ब्रेकर होते, ते स्पीड ब्रेकर आम्ही काढून टाकले, त्यामुळे इथं कुठलाही स्पीड ब्रेकर नाही आहे। आणि म्हणून जो निर्णय भारतीय जनता पक्षाचे दिल्लीचे वरिष्ठ नेते मोदी साहेब आणि अमित शाह साहेब घेतील त्याला पूर्णपणे समर्थन, पाठिंबा हमच्या शिवसेनेचा है। जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला मुख्यमंत्री की हैसियत से, जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था आम शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया। और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह
वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविजन में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है। इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ। और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार है, सर्वसामान्य मानुष की सरकार है, एक कॉमन मैन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में। और 2.5 साल में इतना काम किया है, हमने इतना काम किया है कि जो महाविकास आघाड़ी ने बंद पड़े जो प्रकल्प थे, जो रुकाए, जो बंद किए हुए प्रकल्प, उसको हमने शुरू किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुका। अब सोचिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सस्पेंस एक हद तक खत्म हो गया है, पर असली पिक्चर अभी बाकी है वही बड़ा सवाल कि आखिर महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। इससे पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी भी मुंबई से दिल्ली के लिए निकले हैं और आला कमान ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। दिल्ली निकलने से पहले एयरपोर्ट पर फडणवीस ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। चर्चेला लवकरच आपल्याला उत्तर मिळेल। तिन्ही पक्ष मिळून जे श्रेष्ठी आहेत त्यांच्याशी चर्चा सगळ्यांची चाललेली आहे आणि लवकरच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल। मुख्यमंत्री पदाची जशी चर्चा सुरू आहे तशी राज्यातल्या वेगवेगळ्या आमदारांना सुद्धा मंत्री होण्याची इच्छा निर्माण झालेली आहे, त्यांची सुद्धा उत्सुकता ताणली जाते। आधी मुख्यमंत्री ठरेल तर मग मुख्यमंत्री मंत्री ठरवतील, त्यामुळे मला असं वाटतं की आधी मुख्यमंत्र्यांची वाट पाहावी, त्यानंतर मंत्र्यांची पण जी काही नावं आहेत ती आपल्या लक्षात येतील। चलिए, आपने उनकी प्रतिक्रिया भी सुनी। अब शिंदे जी की प्रेस वार्ता के बाद उस पर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। क्या प्रतिक्रिया आई हैं वो भी जरा ध्यान से सुनिए। नाही, एक मिनिट, कुणी काय करावं ते एकनाथराव शिंदे साहेबांच्या वाटणीला काय जागा येतील आणि कुठली पदं येतील त्याबद्दलचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण सर्वस्वी अधिकार हा शिंदे साहेबांचा आहे। आमच्या बाजूला येतील तो आम्हा लोकांना आहे, त्यांच्या बद्दल मी कसं सांगू शकतो। देखिए, हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। कब तक सरकार बन जाएगी? राह देखिए थोड़ी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, कौन होने वाले हैं, तो अभी थोड़ा सा इंतजार बाकी है, क्योंकि किसी की भी स्टेटमेंट से आप ये पता नहीं लगा सकते कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। क्या वो एकनाथ शिंदे जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, या कौन है, इसका कुछ पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि अभी कोई ऐसा फैसला आला कमान से, हाईकमांड से नहीं आ गया है और हर कोई इंतजार कर रहा है। इसलिए ये सस्पेंस मुझे लगता है थोड़े समय तक और चलेगा, और वो ठीक भी है। पार्टी एक साथ है, शिंदे जी की तरफ से बयान आ गया है, देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से बयान आ गया है, बावनकुले जी की तरफ से तारीफ भी की गई है शिंदे जी की। तमाम बातें सेट हैं, सब कुछ महाराष्ट्र में इस वक्त ठीक है। बस अब एक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान बाकी है, वो भी जल्द हो जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार उसमें भी बाकी है।